हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हमारा टेली प्राइम के ऊपर 15th लेक्चर है। तो आज हम इसमें देखने वाले हैं प्राइस लिस्ट। ठीक है, प्राइस लिस्ट मतलब क्या होता है, एक ही प्रोडक्ट की तीन अलग अलग प्राइस सेट करना। ठीक है, हमारे पास होते हैं तीन टाइप के कस्टमर्स। पहला आता है होलसेलर, रिटेलर और फिर तीसरा होता है कंज्यूमर। होलसेलर क्या करता है, बल्क में परचेज करता है। रिटेलर भी क्या करता है, बल्क में परचेज करता है, लेकिन होलसेलर के कंपेयर में कम करता है। अगर होलसेलर 500 प्रोडक्ट्स खरीद रहा है तो वहीं पर रिटेलर 250 खरीदेगा या फिर 200 खरीदेगा। और कंज्यूमर कितना करेगा, एक या दो पीस अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो क्या करेगा, परचेज करेगा। ठीक है, तो तीनों को हम लोग एक ही रेट में सेल नहीं कर सकते। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तीनों के लिए अलग अलग क्या करेंगे, प्राइस सेट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमें क्या करना, अपने कंपनी में F11 प्रेस करना है। क्या प्रेस करना है, F11, और यहाँ पे आना है नीचे इनेबल मल्टीपल प्राइस लेवल्स, इसको यस करना है। इसको यस करने के बाद यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन है यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस, इस ऑप्शन को भी क्या करना है, हमें यस करना है। यस करके हमें क्या कर लेना है, एक्सेप्ट करके ले लेना है। तो मैंने यहाँ पे इसे क्या कर लिया, यस करके एक्सेप्ट करके ले लिया। अब हमें जाना है क्रिएट पे। क्रिएट पे जाने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे जाना है प्राइस लेवल पे। कहा जाना है, प्राइस लेवल पे जाना है और यहाँ पे लिख देना है होल सेलर, उसके बाद रिटेलर और कंज्यूमर, इतना करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, एक्सेप्ट करके ले लेना है। ये हो गया। उसके बाद ये नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, प्राइस लिस्ट स्टॉक ग्रुप। हमें क्या करना है, हमारे प्रोडक्ट पे प्राइस सेट करना है। तो यहाँ पे चले जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद क्या करना है, स्टॉक ग्रुप नेम, अगर ऑल आइटम्स रखा तो सारे आइटम्स पे क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, आप एक स्पेसिफिक ग्रुप ले लेना है। अगर आपको ऑल आइटम रखना है तो आप ऑल आइटम रख सकते हो। टेबल, फैन, ये सारे इस पे आपको सेट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, स्पेसिफिक ग्रुप पे सेट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे ले लिया इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप पे। ठीक है, मुझे सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स पे ही क्या करना है, सेट करना है प्राइस लिस्ट। अब मैं किसके लिए सेट करूंगी, कंज्यूमर के लिए, रिटेलर के लिए या होलसेलर के लिए। तो हम लोग क्या ले लेंगे, होलसेलर में सेट कर रही हूँ, होलसेलर के लिए। एप्लीकेबल फ्रॉम, अगर आपको डेट चेंज करनी है तो आप डेट चेंज कर सकते हो। मैं अभी के लिए यही रखती हूँ, 1 अप्रैल। एंटर किया। अब मुझे कौन से प्रोडक्ट पे क्या करना है, सेट करना है। तो सपोज मुझे फैन के ऊपर सेट करना है। ठीक है, एंटर किया तो देखो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस दिख रही है, इस तरफ आपको दिखाई दे रहा है कॉस्ट प्राइस। ये मेरा बना हुआ है, मतलब मैंने जब फैन मैन्युफैक्चर किया तो मुझे कितने में पड़ा, 250 में। अब मैं अपना प्रॉफिट रख के यहाँ पे होलसेलर के लिए क्या करूंगी, प्राइस को यहाँ पे सेट करूंगी। अगर जो मेरा होलसेलर उसने मुझसे 6 पीस लिया, कितना लिया, 6। ठीक है, तो मैं उसको दूंगी 1000 रुपीज में। कितने में दूंगी, 1000 विद 1% डिस्काउंट। उसके बाद 6 के बाद उसने मुझसे 12 पीस लिया तो इसको दूंगी मैं 900 में विथ 1% डिस्काउंट के साथ। डिस्काउंट वाला ऑप्शन आपके ऊपर, अपनी मर्जी से डाल सकते हो। उसने लिया 24 पीस 800 रुपीज में, यहाँ पे 2% डिस्काउंट के साथ। 24 से 50 700 में। ठीक है, 2% डिस्काउंट के साथ। 50 से 75 प्रोडक्ट्स खरीदा तो 600 में 3% डिस्काउंट के साथ। और उसके बाद 75 से 100 खरीदा तो 500 में, और डिस्काउंट नहीं दे रही हूँ। उसके बाद 100 से वो जितने भी खरीदेगा कितने में, 400 है। इसमें मेरा प्रॉफिट भी कवर हो चुका है और यहाँ पे भी मैं डिस्काउंट ऐड नहीं कर रही हूँ। अगर आपको नेक्स्ट प्रोडक्ट पे अप्लाई करना है तो आप यहाँ से दूसरा प्रोडक्ट भी लेके सेट कर सकते हो। लेकिन अभी मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, एंड ऑफ लिस्ट। मुझे सिर्फ और सिर्फ किस पे सेट करना है, फैन पर। एंटर किया, इसे क्या करना है, हम लोगों को एक्सेप्ट करके ले लेना है। ठीक है, हो गया ये। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से बाहर निकल जाते। तो हमने इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप पे हमने क्या कर दिया है, प्राइस लिस्ट सेट कर दिया है, प्राइस लेवल। अब हम जाके एक सेल्स की एंट्री पास करेंगे। कहाँ जाना है हम लोगों को, वाउचर्स में जाना है। ठीक है, वाउचर्स में जाके हम लोग क्या प्रेस करेंगे, F8 प्रेस करेंगे। मैंने F8 प्रेस किया, क्या ले लेना हमें, सेल्स लेना है। ठीक है, पार्टी अकाउंट नेम में आएगा हमारा कस्टमर। एंटर करते जाना है। यहाँ पे एंटर करने के बाद यहाँ पे प्राइस लेवल की, जो मेरा कस्टमर है ये, वो कौन है, तो हमारा वो है होलसेलर। मैंने यहाँ पे ले लिया होलसेलर। तो यहाँ पे सेल्स लेजर में सेल्स हमने किस प्रोडक्ट पे सेट किया था, फैन। तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, फैन। एंटर किया, एंटर। लोकेशन में डाल देती हूँ मेन, क्वांटिटी में डाल देती हूँ 6। तो देखो यहाँ पे आपका, यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्वांटिटी, अमाउंट, आपका रेट आ जाएगा ऑटोमेटिक। आप लोकेशन चेंज कर सकते हो, अगर आपके लोकेशन में नहीं है तो। यहाँ पे पालघर ले लिया है, 6 के जगह पे मैं 12 डाल देती हूँ। देखो एंटर किया तो यहाँ पे अमाउंट ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है।
अगर मैं फिर से यहाँ पे इसका क्वांटिटी चेंज कर दूं 10 कर दूं तो देखो आपका यहाँ पे रेट क्या हो जाता है, ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। 12 पीस था तो 800 आया था, ठीक है। जैसे ही मैंने उसको 10 कर दिया तो क्या आ गया 900, ठीक है। ऐसे ही करके आप जितने बार भी आप यहाँ पे क्वांटिटी डालोगे तो ऑटोमेटिक उसका रेट आ जाएगा और उसका अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा। इसमें हमें क्या करना है, एक्सेप्ट करके ले लेना है। मैंने इसे एक्सेप्ट कर लिया। अब इसकी रिसिप्ट की एंट्री पास करनी है, तो रिसिप्ट की एंट्री के लिए हमने प्रेस किया F6 और यहाँ पे हम डाल देते कैश। अगर आपको बैंक डालना बैंक भी डाल सकते हो। यहाँ पे आपको डालना कस्टमर, यहाँ पे जो अमाउंट आया था 8910 ये डाल दिया। एंटर करके हम इसे क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट करके ले लेंगे। तो ये हमारा हो गया प्राइस लिस्ट। ऐसे ही आप सेम तरीके से रिटेलर के लिए भी सेट कर सकते हो और कंज्यूमर के लिए भी सेट कर सकते हो। हमारा आज का टॉपिक यही खत्म होता है। थैंक यू।